नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर है ये, और जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर हैं। इसमें 10 सेट दिए हुए हैं, जिसको शुरू करते हैं। 4 से 5 सेट मिनिमम इस वीडियो में हम लोग करेंगे, और अगर नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो 2 वीडियो में आपका ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। बिहार स्पेशल का जो 68वीं यूपीएससी है, उसके लिए इससे बाहर से करंट नहीं आएगा। बिहार स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप इसको लगा के जाते हैं और एसपीडी बिहार को लगा कर जाते हैं, जो चैनल पर अपलोड है, तो इन 2 से आपका बिहार स्पेशल करंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं। और आज जो दूसरा टेस्ट अपलोड हुआ है एडिटोरिया का, उसको भी जाके ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। पहला टेस्ट कल अपलोड हुआ था, आज दूसरा हो गया है। रोज़ कम से कम एक टेस्ट लगाना है, गणित के क्वेश्चन सहित, और उसके अलावा करंट अफेयर और जीएस को प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। पहला है कि ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को मंजूरी मिली है। ओएनजीसी गंगा के 2 इलाके के ज़िले हैं, जहां पर क्या करेगी, तेल की खोज करेगी। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बक्सर और समस्तीपुर जिला। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई। निम्नलिखित किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? तो ये नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दिखाया था। बिहार के किस जिले में स्थित करकगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये है करकगढ़, कौ से कैमूर में। अगला सवाल है कि बिहार के गया जिले के किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा करवाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी पर यह निर्माण करवाया गया है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो छठा का आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया जिले में किया गया इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो ये पटना शहर में किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? 2022 का यह आकांक्षी जिला रैंकिंग है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर ने पहला स्थान हासिल किया था। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 के बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋतिक आनंद ने जीता था। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? 10 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है बी, 2 चरणों में संपन्न करवाई जाएगी। 7 जनवरी से शुरू हुआ है जातीय जनगणना। मुख्यमंत्री ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना, के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? 11 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिले में रखी है। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? 12 का आंसर हो जाएगा ए, नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, पावर प्लांट। दरभंगा में भी बनाया गया है ये, सुपौल में भी बनाया गया है ये। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म मतलब टेक्सटाइल और लेदर 2022 को मंजूरी दिया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में ये मंजूरी दिया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा। हाल ही पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। 14 का आंसर हो जाएगा सी, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दिया गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा इस, ये बिल्डिंग है बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तीसरा स्थान है बिहार का। हाल ही बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया में लगाया जाएगा डॉपलर रडार। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? 18 का आंसर हो जाएगा डी, 27 हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? इसका नाम है चौपाल। ओके, अगला है कि बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया है? 20 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी चंपारण में शुरू किया गया, पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 जनवरी से 2023 से। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है?
तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। 15 मीटर से ऊंचे जो भी भवन है पटना में उन सब में विद्युत सुरक्षा किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? बांका और जमुई में ये सोलर पावर 200 मेगावाट से ज़्यादा का उत्पादन किया जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्न से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषण करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? 24 का आंसर है ए, दरभंगा एयरपोर्ट। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इन्वेस्टर आते हैं बिहार में, मतलब इनका मीट हुआ है और ये आएंगे फिर वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं बिहार में। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में आयोजित हुआ। हाल की घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 2024 तक पूरा हो जाएगा। औरंगाबाद से जयनगर, जयनगर कहाँ है? नेपाल बॉर्डर के पास, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। निम्न में किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। बिहार में किया जाएगा। मई 2022 में सीतामढ़ी किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 28 का आंसर हो जाएगा ए, एयर मार्शल अमित देव। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 29 का आंसर हो जाएगा सी, कोसी मेची लिंक परियोजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? इसका आंसर है ए, बेतिया में किया जाएगा। बेतिया, पश्चिमी चंपारण। निम्न में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार सरकार खोलेगी। हर जिले में, हर पंचायत में पैथोलॉजी जांच केंद्र हर पंचायत में खोलेगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी योजना अगर खुल जाए ऐसा तो गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिल जाता है। टेस्ट करवाने में बहुत पैसा चला जाता है। बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 33 का आंसर चलते हैं ई, यानी कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। मैं पढ़ देता हूं आप सबको। इसके तहत संयंत्र मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। लेदर पॉलिसी और टेक्सटाइल पॉलिसी है। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाई को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये सब सुविधा दी जाएगी। कोई बिहार में अगर टेक्सटाइल का फैक्ट्री लगाता है और लेदर का फैक्ट्री लगाता है तो ये दोनों फैक्ट्री ऐसे हैं जिसमें रोजगार बहुत क्रिएट होता है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 तीनों ही सत्य है। मैं पढ़ देता हूँ। बिहार ने 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। नीतीश कुमार जी के द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है। 35 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिला में है ये भवन। वीडियो को शेयर जरूर करना, शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा सा फ्री में। कल मैंने PDF इसका अपलोड कर दिया था। कैसे करना है आपको, पहले वीडियो से देख लीजिए और दूसरी बार PDF से खुद से लगा के देखना कि आप आंसर सही लगा पाते हो कि नहीं। इससे पूरा तैयार हो जाएगा आपका एक बार में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? इस जिले का नाम है पटना जिला। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? 37 का आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 38 का आंसर हो जाएगा ये, तत्कालिक उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को सम्मानित किया गया। तो उस समय उप मुख्यमंत्री थी ये, अब तो सरकार बदल गया है। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है जमुई जिले में। बिहार में कहाँ पर STF की ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा बी, बोधगया में बनकर तैयार हुआ ट्रेनिंग सेंटर। कथन वाले क्वेश्चन है कि जाति आधारित जनगणना करने वाले महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। तो देखते हैं, बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी और मई 2023 तक इन सर्वे को पूरा कर लिया जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ है 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। 41 का आंसर सी दिया हुआ है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है कि बिहार सरकार को उद्योग भवन को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ है?
ओडिशा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 42 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सत्य हैं। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है, उसी पर बनाया जा रहा है ये। निम्नलिखित में किस पुरस्कार के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया? इसका आंसर है बी, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुस्तक का नाम है, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ओके, अगला है कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियन में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? 45 का आंसर है ए, बिहार के बालक बालिका ने खिताब जीता है। बिहार के किन जिलों में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है ए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को सम्मानित किया गया है। धूम्रपान मुक्त जिला घोषित, मुजफ्फरपुर वाले बताएं कि क्या वाकई धूम्रपान से मुक्त हो गया उनका जिला। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले के श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और डी, योग कला से संबंधित है श्रेया त्यागी। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो ये बनाया जा रहा है आपका पटना में। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया जाएगा? 49 का आंसर है ए, कटिहार रेल मंडल का। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की किस टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियन जीता है? बिहार की टीम ने हराया पश्चिम बंगाल की टीम को, बी आंसर हो जाएगा। पहला सेट कंप्लीट हो गया आपका। दूसरे सेट पर हम लोग चलते हैं, ये रहा दूसरा सेट। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है दूसरा सेट का कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा WWF इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार बाघों की संख्या कितनी थी? पहले का आंसर हो जाएगा बी, 67 बाघ हैं। और बिहार सरकार का जो सरकारी आंकड़ा था बहुत पहले का, उसके हिसाब से 31 बाघ हैं शायद, है ना। ये WWF का लेटेस्ट आंकड़ा है। बिहार के जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में। ऑपरेशन शैडो किससे संबंधित है? तो नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन है ये। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये जिला है आपका किशनगंज वाले, कांग्रेचुलेसन। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? चौथा का आंसर हो जाएगा बी, अंजू कुमारी ने। राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित हुआ था? ये गुजरात राज्य में आयोजित हुआ था। एक सवाल में 2-2 होते हैं, ढंग से पढ़ा कीजिए। पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ये कार्डिफ विश्वविद्यालय है आपका ब्रिटेन में। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? छठे का आंसर है ए, पटना जिले में। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के रिपोर्ट जारी किए गए। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते सत्य कथन, सारे ही सत्य हैं कि बिहार में NFHS4 की तुलना में 5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हो गया है। 3.0 हो गया है प्रजनन दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है। बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर 36.7 थी, जो अब 34.5 हो गया है। जरूर ध्यान में रखना इसको। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है रेयान मोहम्मद। 8 का आंसर ए हो जाएगा। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क बनाया जाएगा? 9 का आंसर होगा ए, पटना में बनाया जाएगा। पटना के बच्चे जानते होंगे। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन बिहार का रैंक क्या है? 10 का आंसर हो जाएगा डी, चौथा रैंक है बिहार का। बिहार किसी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो 11 का आंसर है ए, बैगन की नई किस्म है। बिहार विद्यालय में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, जनता दल यूनाइटेड 45, भारतीय जनता पार्टी 77, राष्ट्रीय जनता दल 80 और मुख्यमंत्री हैं JNU JDU से। यही है लोकतंत्र।
NIRF 2022 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 13 का आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में शामिल हैं। हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार 21 जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बी हो जाएगा पटना जिले का डॉल्फिन संरक्षण के लिए। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। उनका संबंध बिहार 21 जिले से है। 15 का आंसर हो जाएगा ए, खगड़िया से है। ये भी पूछ सकता है जाहिद अशरफ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये प्रोफेसर हैं, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने क्या लिखा हुआ है? सावन में देवघर जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? 16 का आंसर हो जाएगा सी, कांवड़ यात्रा ऐप 2022 को लॉन्च किया है। देवघर जाना अलग ही सुख होता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? 17 का आंसर हो जाएगा ए, वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में इसको स्थापित किया जाएगा। बिहार का बक्सर में बिहार कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, 12 जिलों में पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय मतलब हॉस्टल सहित विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, लोहार को अब ST का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अगला है कि हाल ही में TB रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो 20 का आंसर है ए, फिश ऑन व्हील्स योजना शुरू किया है। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार 21 जिले में किया गया है। 21 का आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री जी थे, नरेंद्र मोदी जी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सारे ही सत्य हैं। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रखा था, बिल्कुल सही है। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी सही है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित के द्वारा बनाया गया है, ये भी सही है। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, सभी हैं। सुधीर कुमार कठरिया ने लिखा है सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ बिहार। डॉक्टर HN दिवाकर ने लिखा है फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। आर्या और मोयत्री ने लिखा है फील्ड फैसिलिटर गाइड फॉर SVEP। मत याद रखना, इतने छोटे मोटे बुकों का नहीं पूछता, बकवास सवाल था। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति VC कौन बनाए गए हैं? 25 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा बनाए गए हैं। अगले पर चलते हैं। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 का आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज जिला। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर जिले में स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत, ये बताओ जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के तहत है? तो जल शक्ति मंत्रालय। हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, या 28 का आंसर हो जाएगा सी, अरवल जिला को प्राप्त हुआ है। 28 का आंसर सी हो जाएगा। लड़की और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? इसका हो जाएगा सी, पहला राज्य है ऐसा। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-2023 में बिहार ने को हराकर खिताब जीता है। 30 का आंसर हो जाएगा ए, दादर नागर हवेली ने। ओके। अगला है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक के द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 31 का आंसर है डी, संजीव कुमार झा के लिखित फिल्म है ये। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है डी, IIT कानपुर। IIT कानपुर के द्वारा स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, पटना जिले में खोला गया है। निम्न से किस ई-कॉमर्स कंपनी मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अगले पर चलते हम लोग।
कि हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, रामई राम नाम था इनका, रामई राम। 5 जुलाई 2022 को जारी एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य हैं। उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, सविता महतो। सविता महतो का संबंध किससे है? साइकिलिस्ट से है ये, ओके। और ये किस जिले के रहने वाली हैं? सारण जिले के रहने वाली। कौन सा शहर सड़क है ये? उमलिंगला है, ओके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में ये घोषणा किया गया है, राज्य सरकार ने किया है। बताओ, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? 39 का आंसर हो जाएगा सी, पटना जंक्शन पर। और इससे क्या होगा, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो छू छू कर समझ जाएंगे मैप को। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है बिहार का ग्रामीण सड़कों के मामले में। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा हैदराबाद जिले में लगाया गया है, हैदराबाद शहर में। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है, मरीन ड्राइव के तर्ज पर, ओके। तो चलो देखते हैं, ये सही है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। इसका आंसर सी होगा, दोनों कथन सही है। मरीन ड्राइव पटना का खूब फोटो वोटो देखा मैंने। नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? इसका आंसर ए, बिहार का 15वां रैंक है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? इस डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा हार्ट का सर्जरी किया है, इनका नाम है डॉक्टर सील अवनीश। 45 का बी हो जाएगा। अगला है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है डी, बिहार राज्य टॉप पर है। इसका मतलब क्या हुआ, नामांकन अपने यहाँ अच्छा खासा है बच्चों का प्राइमरी स्कूल में, है ना। बिहार खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो बी, 2025 तक के लिए निर्देश दिया गया है। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? इसका आंसर है सी, बक्सर जिले में की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? 50 का आंसर हो जाएगा डी, समस्तीपुर में उद्घाटन किया गया है। समस्तीपुर के लोगों को पता होगा बाबा केवल धाम वाला। अब हम लोग किस सेट पर चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे तीसरे सेट पर, हम लोग पहुंच गए। ओके, पहला सवाल क्या है कि पूर्वी चंपारण जिले के कितने वर्षों से अधिक आयु के वृक्ष को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 50 साल से पुराने जो भी वृक्ष हैं उनको क्या बोला जाए? गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम दिया गया है। चलो, किस राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग, किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला लिया है? तो ये है बिहार राज्य अपना। निम्नलिखित सास बहू बेटी अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। ऐसे भी इसको याद रखना, पूछ सकता है ये। अतुल प्रसाद बीपीएससी के अध्यक्ष, सम्राट, इनको कौन भूल सकता है भाई। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता, विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता। तीसरे का आंसर हो जाएगा सभी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है बिहार सरकार। अगस्त 2022 से बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो 5 का आंसर हो जाएगा सुरेश कांत वर्मा को बनाया गया है। हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग दिया है? छठे का आंसर है ए, मखाने को दिया गया है। बिहार सरकार की आधिकारिक भाषा में हिंदी शामिल है, उर्दू शामिल है ना।
और जबकि मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है, बिहार सरकार अपने ऑफिशियल लैंग्वेज मैथिली को जगह नहीं देती है। पहले भाषा को जगह दे दो, फिर हमारे जीआई टैग देखते रहना। छठे का आंसर है ए मखाना। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना से निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग के झांकी को पहला स्थान मिला है? तो ये कृषि विभाग का झांकी था जिसको पहला स्थान मिला है। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? 8 का आंसर हो जाएगा बी, सदर अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित है। 9 है डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? ये फसल किसका है? तो ये धान का किस्म है नया, जिसका नाम है हीरा। हीरा किसका किस्म है, किस फसल का? तो धान का है, ये भी ध्यान में रखना। और डुमरांव के इसी महाविद्यालय में नीलगाय संरक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है ना, बक्सर में। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर वीरेंद्र झा को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 11 का आंसर हो जाएगा बी, 11वां स्थान प्राप्त हुआ। 12वां सवाल है कि जनवरी 2023 में बिहार के नए अधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, पीके शाही नाम है इनका, महाधिवक्ता बने हैं बिहार के। महाधिवक्ता का मुझे जरा आर्टिकल बता दीजिए, आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, 8 बार शपथ ली है इन्होंने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 14 का आंसर हो जाएगा डी, सब सही है। इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर, मत याद रखना विद्यालय का नाम। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन का काम करते थे। 2 शिक्षकों का, इनका एक का नाम है सौरभ सुमन, एक का नाम है निशी कुमारी का चयन किया गया है। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों के द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? बताओ भाई। 15 का आंसर ए, मुजफ्फरपुर जिले में। हाल ही में किस राज्य पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? 16 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। दिल्ली आए होगे आप, तो दिल्ली में पार्क में देखा होगा आपने ओपन जिम लगा रहता है, जहाँ पर कोई भी जाकर जिम कर सकता है, पार्क में लगा रहता है मैक्सिमम जगह पर। ये बिहार राज्य में शुरू किया गया है। निम्नलिखित में किस राज्य ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो ये राज्य है अपना बिहार। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? 18 का आंसर ए, फिलो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर ए, 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यही कथन असत्य है। बाकी प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी मणिपुर शीर्ष स्थान पर है। केंद्रशासित प्रदेश और शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला है। इसका आंसर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए है, गलत दिया हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से पटना की रैंक क्या रही है? 20 का आंसर ए, 38वां रैंक था पटना का। बिहार सरकार ने कितने वर्ष अधिक आयु के वृक्ष डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है? तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप भी तैयार किया है। 21 का आंसर ए, 50 वर्ष से पुराने जो भी वृक्ष हैं उनका चयन कर रही है, उनका संरक्षण करेगी बिहार सरकार। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर के भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी की अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? ले, किसी को भ्रष्टाचार करते हुए पता है उसके पास खूब पैसा, तो जाके पुलिस को शिकायत कर दो। अगर ये भ्रष्टाचारी पकड़ा गया तो उसका जितना संपत्ति है उसका आपको 2/3 हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन अगर पुलिस भी भ्रष्ट निकल गई तो आपका भी 2 हिस्सा पुलिस ले जाएगी पकड़ के आप ही को। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार राज्य में ये है। बिहार के इस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसका आंसर है बी, मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र के प्रसिद्ध रेहू मछली को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिलाने के केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला लिया है? 24 का आंसर हो जाएगा बी, मिथिला क्षेत्र का है। मिथिला क्षेत्र का 3 चीज़ फेमस होता है, माछ, पान और मखान, ये कहा जाता है हमारे यहाँ पर। ओके, बता दिया है। आगे बढ़ते हैं बंधुओं। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत, सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी को कौन सा मेडल जीता है? 25 का आंसर है सी, गोल्ड मेडल जीता है।
अगले सवाल पर चलते हैं कि इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 26 के आंसर बी, छठा स्थान प्राप्त किया है। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर है सी, जदयू को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है? 28 के आंसर है डी, 4 जिलों का। निम्न से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रॉपेंट तैयार किया जाएगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, IIT दिल्ली की मदद से तैयार किया जाएगा। अगला है कि दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है कि 2005 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, तो दोनों ही कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना शहर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है वेयर हाउसिंग की उपलब्धता के मामले में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? ये बिहार का है। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 33 का डी आंसर हो जाएगा। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया, ये भी सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर बनाया गया, ये भी सही है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख बच्चों को दिया जाएगा। जो युवा उद्यमी होंगे, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उन सबको दिया जाएगा। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिला, किस जिला के? सारण जिला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? 35 का आंसर है बी, लौंडा नृत्य जिसको कहा जाता है बिहार में, उससे जुड़े हुए थे। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? 36 का आंसर ए, पहला राज्य बना है। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? 37 का आंसर है बी, अवध बिहारी चौधरी। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है सी, उर्दू भाषा के लिए। अगला है कि बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की गई है? 39 का आंसर हो जाएगा ए, पटना शहर में शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? 40 का आंसर है सी, मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के कदबा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्कॉट यानी कि गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? 41 का आंसर है ए, भागलपुर जिले में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामीण उद्यमता लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? 42 का आंसर हो जाएगा बी, पटना जिले में सरस मेला लगाया गया है, जरूर ध्यान में रखना, पटना जिले में। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मांग सकते हैं? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? ये बिहार तीसरा स्थान पर है, सब्जी का उत्पादन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है आपसे। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरे स्थान पर है बिहार। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार का देश में किस स्थान पर है? इस मामले में हम पहले स्थान पर है, ए आंसर हो जाएगा। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, 6 जो पंचायत हैं उनको सम्मानित किया गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है? तो ये है भागलपुर रेलवे स्टेशन। निम्न से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया? 49 का आंसर हो जाएगा बी, बोधगया में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सबसे सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डी, पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। 3 सेट कंप्लीट हो गया। चौथे सेट पर हम लोग चलते हैं, उसके बाद 5वां सेट हम लोग कर लेंगे। चौथे सेट का पहला सवाल है, ये देखो चौथा सेट है, और पहला सवाल है कि हाल ही में बिहार के जिला के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहले का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी जिला के प्रोफेसर हैं अरुण कुमार झा।
और एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे सवाल पढ़ने होते हैं, कहीं पर किसी सवाल के आंसर में अगर मिस्टेक दिखता है, अलग दिखता है आपको, तो आप निसंदेह कमेंट कीजिए, मैं सुधार करके ज़रूर आपको बताऊंगा, है ना। तो इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा, पहला का आंसर दिया हुआ है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में नालंदा डेयरी CSS कंफर्मेटिव असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बन गई है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, पहली डेयरी है ये। 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ईस्ट जोन है 33वीं। तीसरे के आंसर पर मैं डायरेक्ट चलता हूँ, डी है। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया, बिल्कुल सही। बिहार ने 18 स्वर्ण 24 रजत 31 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर 73 मेडल जीता है। बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है, सारे ही सही हैं। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है, चौथे का आंसर हो जाएगा बी, गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, 5 का आंसर है डी, पटना में किया गया है। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति के कानोमा चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया, छठे का आंसर है ए, नंदन कुमार नाम है इनका। हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है, 7 का आंसर है बी, फिक्की ने बिहार पुलिस को सम्मानित किया है। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा डी, 1 नवंबर 2022 से टाइगर सफारी शुरू हो गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आप लोग पश्चिमी चंपारण में। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडेय को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है, तो ये सिवान जिले के रहने वाले हैं। हाल ही की घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेलॉन प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है, ये है आपका रोहतास में। निम्नलिखित किन्हें हाल में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया, तो 11 के आंसर हो जाएगा डी, स्वदेश चटर्जी नाम है इनका। BCCI की ओर से आयोजित होने वाले वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो इसका आंसर है सी, यासिता सिंह नाम है इनका। BCCI की ओर से आयोजित होता है वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर, उसके लिए इनका चयन किया गया है। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार में कहाँ पर किया जाएगा, 13 का आंसर है ए, पूसा में किया जाएगा। हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है, तो इन्होंने किया है, इनका नाम है नील आर्यन ठाकुर। निम्नलिखित किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिताब दियारा में, इन्हीं का गांव है ये। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई, बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, 16 का आंसर है डी, बिहार को 2 स्वर्ण मिला, 2 रजत मिला है, 2 कांस्य पदक मिला है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है, तो ये है आपका जहानाबाद जिला। हाल ही में लालू प्रसाद यादव जी कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, 18 का आंसर हो जाएगा ए, 12वीं बार। बिहार के इस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है, तो ये है पंकज त्रिपाठी। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, 20 का आंसर है डी, पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया, 2022 का है ये, 21 का आंसर हो जाएगा मुंगेर ने। छत पर बागवानी रूफटॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत निम्नलिखित किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, ये किया गया बिहार राज्य सरकार के द्वारा। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए CM नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है, ये किया है CM नीतीश कुमार ने, इसका नाम है अभियान का रबी महाअभियान 2021 से 22। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, 24 के आंसर ए, सिरसिया नदी है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर बनाया जाएगा, या किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका भोजपुर जिले में, 25 का ए हो जाएगा। अगला है कि बिहार के जिले के सबलपुर दियार में माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, 101 मीटर ऊंची, बहुत ऊंची हो गई है, 26 का आंसर है पटना जिला में है ये। नवीन नगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है, यह बिहार के जिले में स्थित है, तो ये बिहार का औरंगाबाद जिले में स्थित है।
सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है नालंदा जिले को। देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है बिहार का। माइग्रेशन तो हद से ज़्यादा होता है अपने यहाँ से। हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने हैं? तो ये बने हैं रामचंद्र पूर्वे उपसभापति। वर्तमान में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? तो 31 का पता ही होगा। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस है। हाल ही में चर्चा में रहा बरना पर्व बिहार की जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 32 का आंसर है थारू जनजाति का त्यौहार है। निम्नलिखित में बिहार किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो ये है बोधगया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी 2021 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आईपीसी के तहत दर्ज मामलों का आधार बिहार देश में 7वें स्थान पर है ना। अगला है कि जमीन संबंधी विवादों के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। तो डी आंसर है, सारे ही सही हैं दुर्भाग्यपूर्वक। 34 का आंसर डी हो जाएगा। 35 है कि बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है? 35 का आंसर है सी, 5 अक्टूबर को मनाया गया है डॉल्फिन दिवस। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार के रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ कांस्य पदक। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसे हाल में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? 38 का आंसर है डी, डॉक्टर माधव हारा को प्रदान किया गया है। जो ये 500 MCQ है इसको कम से कम 3 बार देख के जाना। बिहार 68वीं यूपीएससी के लिए आपका सिलेक्शन एक भी सवाल गलत नहीं होगा बिहार स्पेशल के करंट से, है ना। जो ये है और एसपीटी दोनों को कम से कम रिवाइज जरूर करके जाइए करंट अफेयर, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है बंधुओं, इसलिए संभल के जाना। हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू जी। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो अंडर 18 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो 40 का आंसर है बी, सोनी कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। सोनी कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो डिस्क थ्रो से संबंधित हैं। 41 है कि हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? 41 का आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक जीता है। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल योजना की उपलब्धता की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया राजगीर नालंदा में, ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच से चुना गया? रग्बी का प्रतियोगिता था। इसका आंसर ए, गौरव चौहान को चुना गया है। वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत देर से पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसे कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता है। हाल ही में बिहार किस जिले के विदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सी, वैशाली जिले के हैं ये। बिहार किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा? जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। 45 का आंसर ए, सीतामढ़ी में निर्माण किया जाएगा 251 फीट। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 46 का आंसर है डी, कहलगांव बिजली संयंत्र को। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक और संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल में निधन हो गया। बताएं उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था 2017 में। हाल ही में बिहार के पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में रजत पदक जीता। वो बिहार किस जिले से संबंधित हैं? तो ये जमुई जिले से संबंधित हैं। हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबी नाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? अजगैबी नाथ महादेव हैं, ये किस जिले में है? तो इसी से पता चल जाएगा आपको। भागलपुर में किया गया है आयोजन, सुल्तानगंज में है ये। हाल ही में बिहार किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। 50 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी चंपारण और गया जिले को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चौथा सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5वें सेट पर पहुंच गए हैं। 5वां सेट के पहले सवाल से शुरू करते हैं हम लोग कि विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया? सी, 17 वर्षों के बाद। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब पहले नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार की पहली खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दूसरे का आंसर है बी, रेयान नाम है इनका।
हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, नर्स जो बनते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार किस नर्स को सम्मानित किया गया है? इस नर्स का नाम है नाजिया परवीन। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? औरंगाबाद से दरभंगा तक जा रहा है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा, इतने जिलों से होकर गुजरेगा। ओके। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई, शनिवार को नो बैग डे होगा? 5 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ए, बिहार में। शनिवार को बच्चों को बैग लेकर नहीं जाना है। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? प्रदीप कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से संबंधित हैं। छठे का आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है? 7 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार राज्य में। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? 8 का आंसर ए, बिहार राज्य सरकार ने। निम्न में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि कौन कौन? मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी दोनों। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? 10 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य को दिया गया है। अगले पर चलते हैं कि बिहार के मधुबनी जिले के निवासी डैश को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 11 का आंसर है जी, प्रोफेसर अरुण झा को सम्मानित किया गया है। वर्ष 21-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98 विकास दर के साथ पूरे देश में डैश स्थान पर है? तो ये तृतीय स्थान पर है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी, सारे ही सत्य हैं। बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता। बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। सारे ही सही हैं। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्न से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 14 का आंसर है ए, बिहार राज्य को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो अपना बिहार 6ठे स्थान पर है बेरोजगारी के मामले में। हरियाणा जो है वो टॉप पर है, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल से शुरू किया गया है? सोनपुर रेल मंडल से शुरू किया गया है। बिहार किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, वाल्मीकि नगर में मिला है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 18 का आंसर है डी, सभी सत्य हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। इस वर्ष बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझेदारी राज्य का दर्जा दिया गया है। राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 18 का डी हो जाएगा। निम्न में से किसे बिहार के खाद्य और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको मैथिली ठाकुर को। गायिका है मधुबनी जिले की। बिहार की किस महिला खिलाड़ी न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? 20 का आंसर हो जाएगा डी, कीर्तिराज सिंह नाम है इनका। नवंबर 2022 में गोपालगंज में मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। गोपालगंज सीट पर भाजपा कुसुम देवी ने जीत दर्ज किया। मोकामा सीट पर राजद के नीलम देवी ने जीत दर्ज किया था। बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? 22 का आंसर हो जाएगा डी, राजगीर में किया जा रहा है। राजगीर भाग रहा है ऊपर, राजगीर में किया जा रहा है। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा बी, 2025 तक। इसको नोट डाउन करके सामने दीवार पर चिपका लो, जब भी पूछेगा पूछेगा जरूर। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 10% तक किया जाएगा। इसको बढ़ाकर 25% तक किया जाएगा शिक्षा का बजट। बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं भाई। 25 का आंसर हो जाएगा डी, सब सत्य हैं। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया, बोधगया से हुआ है।
सारे के नाम याद होने चाहिए। ई ऑप्शन में मिला के सब दे सकता है और वहीं पर मामला चौपट हो सकता है, इसलिए सबका ध्यान रखना। दूसरे चरण 2023 में शुरू होगा और नवादा जिले को भी कवर किया जाएगा। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं कि निम्न से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया। 26 का आंसर है डी, स्मृति ईरानी जी ने इसका पुस्तक का विमोचन किया। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अपना दरभंगा जिला। खुदाई से मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में नई जानकारी मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में किस परिसर में खुदाई का काम फिर से शुरू किया गया है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना म्यूजियम के परिसर में फिर से खोदना शुरू कर दिया है। बिहार में दहेज प्रथा बाल विवाह के खिलाफ निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा स्कूली छात्र छात्राओं को। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इस मुद्रा का एक और नाम होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, महापरिनिर्माण मुद्रा। 30 का आंसर हो जाएगा बी, बोधगया में बनाया जा रहा है। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है आपके कैमूर जिले में। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इलेक्ट्रिक वाहन 32 का आंसर डी, चौथा स्थान है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा रोहतास में, मछली के खाना बनाने का मिल। हाल ही में 8 साल के बाद भारत नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जयनगर से शुरू किया गया है। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? बताओ। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 220 तिरंगा फहराया गया है। हाल ही में बिहार के राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है। बिहार किस जिले से संबंधित हैं? राजलक्ष्मी जी कौन सा क्रिकेट खेलती हैं? तो क्रिकेट खेलती हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है डी, सुपौल जिले की हैं ये। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं? तो इसका नाम है हरिहर साहनी जी हैं, जो प्रथम स्थान पर आए हैं मैराथन में। 38 पर चलते हैं कि हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा किया गया है? तो 38 का आंसर है डी, बिहटा में खोला जाएगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गया जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है। 40 नंबर सवाल है कि हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो 40 का आंसर है ए, प्रियदर्शनी कुमारी और ऋतु रंजन का चयन हुआ है, शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार के जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई है। ये बनाया गया है भागलपुर जिले में। हाल ही में बिहार के किस जिले पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया? बहुत ही खूबसूरत है, इंस्टाग्राम पर मैंने देखा था। ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। 42 का बी आंसर हो जाएगा। तारामंडल बनाया गया दूसरा पटना के बाद। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शनी के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डी, बिहार राज्य को सम्मानित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्य की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है आपको 11वां स्थान बिहार को। अगला है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बेगूसराय में। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है? 46 का आंसर हो जाएगा ए, अररिया को पहला स्थान मिला है। कोसी की सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत नेपाल के मध्य समझौता हुआ है। इसका आंसर है बी, अरुण कोसी, जो कोसी की सहायक नदी है, इस पर पनबिजली यानी कि वाटर डैम बनाया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशन की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 48 का आंसर जो है ए, पटना जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है पूर्व मध्य रेलवे के सबसे अधिक पैसा कमाने वाले रेलवे स्टेशनों में। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चलाया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चहक 2.0। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 250 कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेसन। बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना है इसको। ये है 19
नगर निगम और 18 नगर परिषद हैं। अगला वीडियो इसी तरह से आएगा जिसमें मैं बाकी के 250 कंप्लीट करवा दूंगा और 500 आपके सवाल कंप्लीट हो जाएंगे और फिर SPD तो कंप्लीट है ही। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू।